यहाँ पुरानी पार्लियामेंटेरियन है नून लीग की हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं, उज़मा बुखारी साहब हैं, अब तो मरियम औरंगज़ेब साहबा भी आ गई हैं। तो आप पहली दफ़ा इस असम्बली का हिस्सा बनी है, कैसे इनसे मुकाबला करेंगी? देखिए, मैं अवाम के मैंडेट के साथ आई हूँ। मैं इलेक्टेड मेंबर सूबाई असम्बली हूँ और मैं जनूबी पंजाब में मैडम जरताज के बाद अगर किसी खातून में इतनी हिम्मत है और अपनी पार्टी को कोई की अच्छी नुमाइंदगी कर रही है तो वो मैं हूँ। तो जो ये अवामी ताकत होती है ना, ये बड़ी बात होती है। स्पेशल सीट में और फॉर्म 47 में आने वाले जो हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये आपको एज है, यानी आप समझ जी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ग्राउंड से आई हैं, इलेक्शन जीत के आई हैं। जीत के हैं और फॉर्म 45 और फॉर्म 46, 47, 48, 49 फॉर्म 50 का नोटिफिकेशन करवा के फिर आई हूँ। आप इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अवामी जो उसके साथ आती है, ताकत के साथ आता है उसमें, और ये जो रिज़र्व सीट वाले इनमें बहुत फ़र्क है। बहुत शुक्रिया जी। साइमा कंवल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ना ऐसे हालात में और इलेक्शन जीतना, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा उनसे सवाल हुआ कि आप असम्बली का पहली बार हिस्सा बनी हैं, लेकिन यहाँ तो मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, उज़मा बुखारी साहब हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहब हैं और दीगर हैं नून लीग की जो 3-3, 4-4 दफ़ा इलेक्ट हुई हैं मखसूस नशिस्तों पर। तो उनका ये कहना था कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, यानी जो सिलेक्टेड होती हैं उनमें, और जो इलेक्टेड हैं यानी जो आवाम की वोट की ताकत से इस असम्बली के ऐवान का हिस्सा बनते हैं, उनमें फ़र्क होता है। बहरहाल उनकी गुफ्तगू से हमें ऐसा लगा कि पंजाब असम्बली की राहदारियों में और इस ऐवान में जो जरताज गुल साहिबा कौमी असम्बली में बोलती हैं, हमें लगा कि साइमा कंवल की सूरत में जरताज गुल इस ऐवान के अंदर पहुंची हैं। और जैसा बार बार उन्होंने ये कहा कि वो इंस्पायर हैं जरताज गुल से और वो मोटिवेट करती रही हैं, वो उनकी आइडियल भी हैं। कमर शोज़ब का भी उन्होंने ज़िक्र किया। बहरहाल ये पंजाब असम्बली की राहदारियाँ हैं और यहाँ पर जो जीतने वाले हैं उन्हें आप देख रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और जो मखसूस नशिस्तों पर आए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और जो जीत कर इस ऐवान का हिस्सा बने हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक सिलेक्टेड और एक इलेक्टेड में जो फ़र्क है वो इस कौम को जानना चाहिए कि जो सिलेक्टेड हैं वो सिर्फ़ अपनी पार्टी क़यादत के इशारों पर ही कुछ करेंगे, लेकिन जो इलेक्टेड हैं उन्हें यह भी है कि जिन लोगों ने हलके में हमें वोट दिया है, जो हमारे वोटर्स हैं, इस ऐवान के अंदर हमने उन वोटर्स के हकूक़ की भी बात करनी है और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी पेश करना है। बहरहाल इस पंजाब असम्बली के ऐवान में ये क्रेडिट ज़रूर जाता है इमरान ख़ान के विजन को या इमरान ख़ान की मोटिवेशन को कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन जीत कर आई हैं, यानी मखसूस नशिस्तों पर नहीं बल्कि जो इलेक्ट होकर आई हैं और अपने अपने हलकों में उन्होंने बड़े बड़े बुतों को शिकस्त दी है, वो हिस्सा है पीटीआई का। गो कि अब पीटीआई वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जम हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को खान के सिपाही ही कहलाती हैं, तो वो इस असम्बली का हिस्सा बनी है। तो पंजाब असम्बली में कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपसे वो ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।